राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन छाय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के पंचमों विश्राम में फरमा रहे हैं कि विपत्ति गया ते साबुती पाइए हैं। सारे कर्म और विपत्ति चली जाती है तो उसे साबुती आती है, करारापन आता है। साक्षी में गुरुदेव फरमा रहे हैं माया चितवन जगत के जाके ये काम ना काम, जगत छाड़ भया भक्त जन जिनके चितवन राम। माया चितवन जगत के, संसार के चितवन में माया ही माया है, संसार के चित्त में माया ही माया है। तो उसको जगत कहते हैं जाके ये काम ना काम। कारण क्या है कि अपने हृदय में कामना काम है, इसलिए अपने चित्त में माया ही माया है। माया के अलावा दूसरे विचार नहीं है। जगत छाड़ भया भक्त जन, लेकिन जो भगत है उन्होंने संसार छोड़ा। भगत है उन्होंने संसार छोड़ा जिनके चितवन राम, उनके चितवन में राम है। उनके चितवन में ईशोधरम दाता देवे जे हरिजन सदा अचाई, चाही तो बरमाई दे अपनी अजक लगाए। ईशोधरम दाता देवे जे हरिजन सदा अचाई। महापुरुष फरमा रहे कि जो अचाई है, जो हरिजन अचाई हैं, वो ऐसा धर्म देने वाले हैं। वो अचाना वाला धर्म देते हैं, चाही तो भरमाई दे, लेकिन जिनकी चाहना है वो भरमा देते हैं। अपनी अजक लगाए, उनके खुद की तो अजक लगी और सामने आने वाले को भी अजक लगा देते हैं। आने वाले को भी लगा दी। कुंडलिया में चाह डाकनी शब्द से कोई संत बचे इस दाय, बैराग खाग की डाक से धरती निकट न जाए। धरती निकट न जाए रहे कर जोड़िया दूरी, करम कामना चूर राम जन राम हजूरी। निष्पासर सुमरन करे करे न और उपाय, चाह डाकनी शब्द से कोई संत बचे इस दाय। चाह डाकनी शब्द से महापुरुष में चाहना रुकी डाकण, ऐसे डाकण खा जाती है ना पूरी तरह, ऐसे चाहना सबको खा गई। वो डाकन तो टेम्परेरी उतर भी जाती, पर ये डाकन तो कभी उतरती नहीं, साथ की साथ लगी रहती। जन्म मरण में भी चाहना के साथ वही पुराने संस्कार साथ चलते हैं। चाह डाकनी शब्द से कोई संत बचे इस दाय, कोई बिरले संत है जो चाहना रूपी डाकन से बचे। बैराग खाग की डाक से धरती निकट न जाए। मात्र वो देख लेती कि जहाँ पे बैराग रूपी तलवार है उसकी धाक से डरते हुए उनके निकट नहीं जाती है। बाकी सबको लग गई, बाकी सबको लग गई। धरती निकट न जाए रहे कर जोड़िया दूरी, हाथ जोड़ के दूरी देती है, हाथ जोड़ के दूर देती है। करम कामना चूर राम जन राम हजूरी। सारी कर्म कामना को चूर दिया, राम जी के जन राम के हजूरी हैं। निष्बासर सुमरन करे करे न और उपाय, एक जो महापुरुष मात्र रात दिन सुमरन करते हैं और किसी भी प्रकार की उपाय नहीं करते, कोई धंधा नहीं करते, कोई अजक नहीं लगाते, कोई और उपाय करते नहीं है। चाह डाकनी शब्द से कोई संत बचे इस दाय। कवित्व में सतशाता संतोष चाह चिंता उपजावे, दुनिया से दिल बरी हीनता बचन बकावे। तब नहीं साधन सदे दुखित न कशिक सुन लू राजे, जैसे अति से आच दान बर्तन में लुआजे। राम चरण बज राम को चित से चाह उठाए, जब ही शोभ साध पद चितवन चिंता जाए। सतशाता संतोष चाह चिंता उपजावे। जो चाहना है ना वो चित्त में चिंता उपजा देती है, एक सेकंड भी शांति नहीं रहने देती है। वो सारा सत शाता संतोष इनको खत्म करा देती है।
इनको पूरी तरह हटा देती है। दुनिया से दिल भरी, और दुनिया से दिल भरी करा देती है। संसार वालों को तो अपन खुश कर रहे हैं। हीनता वचन फसाद, हीन वचन कोई बात नहीं, हीन वचन सब नहीं साधन सदे दुखित नक शिकलू दाजे। और जब साधन नहीं सकता है ना तो नक से शिकल से दाज जाते हैं। फिर चिंता फिर अजक में उस अग्नि में जलते हैं। जैसे अति से आठ दान बर्तन में बाजे। जैसे नीचे आँच तेज जाती तो बर्तन में धान जल जाता है, बर्तन में जो भी सामग्री पूरी तरह से जल जाती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो चिंता है ना वो अग्नि पैदा कर देती अजग की, और उसे पूरी तरह जलन आ जाती है, ताप पैदा हो जाती है, तो सारे अच्छे गुण खत्म हो जाते हैं, सब जल जाएगा। राम चरण बज राम को, इसका तरीका बता रहे हैं कि अब इसका तरीका क्या है। तो इसका तरीका है सबसे पहले तो भजन करना है। राम चरण भज राम को, चित्त से चाह हटाए, और चित्त से चिंता को पूरी तरह खत्म कर राम जी को सो, राम जी को सो। अपन को कोई ज्यादा उपाय करनी नहीं, राम जी सब ऑटोमेटिक कर लेते हैं, सब ऑटोमेटिक कर लेते हैं। अब अपने को तो बस हृदय शुद्ध रखना है, शुद्ध हृदय से अपने को अपनी क्रिया करनी, आगे का काम राम जी कर देते हैं, सब राम जी करेंगे। राम चरण बज राम को, चित से चाह हटाए, जब ही शोभा साध पद चितवन चिंता जाए। ऐसे चितवन रहित साध हैं तो सबके सिरताज हैं, सो कहिए हैं। ऐसे जो चितवन रहित है वो साध हैं और वो सबके सिरताज हैं। वो फरमा रहे हैं, संत सबे सिर ऊपरे, गुरु गोविंद हृदय पूर, जाते मन फिरता रहे, फूल न भटके दूर। संत सबे सिर ऊपरे, गुरु गोविंद हृदय पूर। संत है ना सबके सिर के ऊपर, सबसे ऊंचे हैं गुरु गोविंद हृदय पूर, जिनके हृदय में पूरी तरह से गुरु और गोविंद विराजमान है। गुरु और गोविंद की मर्यादा में रहने वाले, जासे मन स्थिरता रहे। ऐसे ज्ञान को पा लिया कि जिससे मन स्थिर हो गया, भूल न भटके दूर, भूल के भी दूर नहीं भटकते, भूल के भी बाहर नहीं जाता है। भूल न भटके दूर, ज्ञान की शरण पिछाणी। उन्होंने ज्ञान की शरण को पहचान लिया, ज्ञान की पहचान को पहचान कर ली। कहूँ आशा न इच्छा हो रमे तो दाने पानी। अब कहीं पे किसी प्रकार की आशा के साथ नहीं जाते हैं, सब इच्छाएं खत्म हो गई। जाते भी है तो मात्र दाना पानी की प्राणों को भाड़ा देना है, इसलिए बस, बाकी और किसी प्रकार की चाहना नहीं है। ये नैचे जा उर भई, जा भरम न उपजे मोर। ये नैचे जा उर भई, जिसके हृदय में पक्कापन आ गया, जहाँ भरम न उपजे मोर, वहाँ भरम नाम मात्र से नहीं सकते, राम मात्र बिनी। संत सबे सिर ऊपरे, गुरु गोविंद हृदय पूर। चंद्रायणा में हरिजन सेती प्रीत सदा सुख पूर है, भल बेला मिल रहो बसो किन दूर है। हरिजन सेती प्रीत सदा सुख पूर है, हरिजन से तो प्रीति है। जो हरिजन से प्रीति करेगा तो सदा वो सुख को पूर्ण करने वाली, सुख को देने वाली है। भल भेड़ा मिल रहो बसो किन दूर है। फिर हरिजन के चाहे निकट रहो चाहे हरिजन से दूर, शरीर कहीं भी रहे, शरीर कहीं भी रहे, पर सुरता यदि हरिजन में है, प्रीति हरिजन में है, तो सुख में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। चाहे शरीर कहीं भी रहे, चाहे उनके निकट आंगन में रहे चाहे दूर रहे, चाहे दूर रहे। और बेप्रीति है तो निकट होते हुए भी दूर रहे तो दुख की प्राप्ति है, क्योंकि अंदर बेप्रीति है। तो एक आंगन में रहते हुए भी भूल न भटके दूर, ज्ञान की सैन पिछाड़ी। ज्ञान की सैन को पहचान लिया। हरिजन से प्रीत सदा सुख पूर है, भल बेला मिल रहो बसो किन दूर है। मिलिया फटिया रस एक सुरीति अनार की, पर यहाँ रस टूटन की सीख सुने नहीं पार की। मिलिया फटिया रस एक सुरीति अनार की, जैसे अनार है ना, अनार का है तो वहाँ पर हमारे अनार जब तेज रहता है तो सब दाने उसके अंदर एक जैसे रस वाले रहते हैं, और फट जाता है और दाने अलग अलग कर लो तब भी वो दाने का टेस्ट सबका सेम का सेम है। ऐसे गुरु और शिष्य की रीति कि गुरु शिष्य गुरु से दूर है तो भी उसमें वो पूरे गुरु के गुण रहे, और एक साथ है तो है ही है, और दूरी पे भी कहीं तो भी एक ही जैसे रहे।
यहाँ एक दाने को अलग रख दो, एक को अलग रख दो, पर टेस्ट समान है। और एक साथ बन रहे थे तो भी एक साथ, ऐसे उनकी गति है। मिलिया फटिया रस एक सुरीति अनार की, पर यहाँ रस टूटन की सीत सुने नहीं पार की। किसी का रस टूट गया ऐसा सुना नहीं कि इसका टेस्ट अलग आ गया, पूरे का एक जैसा है। रस टूटन की शीख सुने नहीं पार की, प्रत्येक लक्ष्य निर्ताए गए शुद्ध सार की। ऐसे जो पक्के शिष्य हैं उन्होंने सारे लक्षण को निर्ता के शुद्ध सार की वृत्ति को धारण कर लिया। आदि अंत लग प्रीति निभेगी जात की, ऐसे कि आदि से अंत तक प्रीति निभेगी, फिर कभी टूटेगा नहीं, कभी कोई बाधा नहीं आएगी, कभी कोई विघन नहीं आएगा, अंतराय नहीं पड़ेगी, अंतराय नहीं पड़ेगी। पर यहाँ बल गृही वनवास छुटे नहीं तास की, फिर चाहे वो गृहस्थी में रहे चाहे वो वन में रहे, उनकी भक्ति कभी छूटेगी नहीं। संत पवित्र सृष्टि में गुरु बायक से होए, रामचरण जग उपजे नर नारी संग जोग। संत पवित्र सृष्टि में गुरु बायक से होए, संत की उत्पत्ति कैसे होती है? महापुरुष शर्मा, संत की उत्पत्ति कैसे होती है? तो संत गुरु शब्द से पैदा होते हैं। नया जीवन जो होता है ना, गुरु शब्द से पैदा होता है। और बाकी जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो रामचरण जग उपजे नर नारी संग जोग। नर और नारी का जोग बनता है तो जीव पैदा होता है, नर और नारी मिलते हैं आपस में तो नए जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ तो संत की उत्पत्ति गुरु शब्द से हो जाती है, गुरु शब्द से होती है। जी को ब्यूरो अपने को डिटेल बता रहे हैं गुरुदेव। नर नारी का संग से बिंदु बीज प्रवेश, सदगुरु शिष्य मिलाप में शब्द ज्ञान उपदेश। नर नारी का संग से बिंदु बीज प्रवेश, नर नारी के संग से बिंदु बीज वह प्रवेश करता है। और सदगुरु शिष्य मिलाप से शब्द ज्ञान उपदेश। महापुरुष हमारे सदगुरु शिष्य का मिलन होता है तो शिष्य की पैदावार संत के रूप में कैसे होती? तो ज्ञान और उपदेश से होती है। वहाँ तो बिंदु प्रवेश करता है, यहाँ पर तो ज्ञान प्रवेश करता है। ज्ञान से एकदम परिवर्तन हो जाता है, जीव से शिव नया जीव बन जाता है। उसको गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं जीते जी। ज्ञान शब्द उपदेश नीप ज्ञा संत कुहावे। जो ज्ञान देते हैं गुरु, जो उपदेश देते हैं, उससे जो निपजवारी होती है, उससे जो निपजवारी होती है वो संत कहलाते हैं। बिंद उपाया जीव जगत में विषय कुमावे। और जो बिंद से उपजते हैं ना जी, वो तो विषय भोग करते हैं, वो तो फिर विषय भोग, दो विषय भोग से तो पैदा हुए और फिर वो भी विषय भोग करते। सबको एक ही बात होती है, बस बच्चा बड़ा हुआ उसका एक ही, शादी करो शादी करो शादी, उसके अलावा जीवन का कोई दूसरा टारगेट ही नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। शायद पैदा इसीलिए कमा तो शादी कर, कमा शादी कर, कमा शादी कर। उस किसी ने आज तक नहीं बोला कि अरे दूसरा काम भी है जीवन में। एक ही उद्देश्य, भोगों के अलावा कोई उद्देश्य नहीं, भोगों के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। दो ही। और इधर संत तो पूरी सृष्टि का कल्याण करते हैं, खुद का तो कल्याण किया ही किया, खुद का कल्याण तो फिर सबका कल्याण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी निपजवारी ज्ञान से, उनकी निपजवारी। दो ही सृष्टि आगा लगू, एक सुखिया एक कलेश। दोनों सृष्टि में देख लो, दोनों की उपजवारी हुई। एक तो हमेशा सुखी होते हैं और एक हमेशा कलेश से भरे होते हैं, जिनका कलेश कभी खत्म नहीं होता, जिनका कलेश कभी खत्म नहीं हो। नर नारी का संग से बिंद बीज परवेश, जननी जाया जगत में विषय बिंद से हो। निर्विष नित्यानाद से भक्त अजाया गोत। जननी जाया जगत में विषय बिंद से हो। तो माँ बच्चा पैदा करती है ना, तो विषय भोग से करती है, बिंद से करती है। बिंद दोनों का मिलन होता है, उस जो प्रवेश करता है उससे होता है, वो विषय भोग से पैदा होता है, विषय भोग से। लेकिन निर्विष नित्यानाद से, लेकिन जो शिष्य पैदा होते हैं वो निर्विष बिना विष के नाद से, शब्द से पैदा होते हैं, शब्द से पैदा होते हैं। वो भक्त अजाया गोत, भक्त पैदा होते हैं। उनकी गोत कौन सी? अजाई, अजाया गोत है। भक्त अजाया गोत अछोती समताधारी, वो अछोती। इधर बच्चा पैदा होता है तो छोट लग जाती है, चुआ लग जाता है,
संत पैदा होते हैं तो सारे चूहे खत्म हो जाते हैं। वो अछोती गोत है, वो अछोती गोत है। समताधारी जन्मत मानी छोकत जगत जीव विषय विकारी। संसार से जीव विषय विकार वाले, इसलिए पैदा होते से छोट लग गई, 10 दिन तक छोट नहीं हटती। और यहाँ संत तो निर्विष है, निर्विष है, वो अछोतिक है। वो तो उनका तो शरीर भी जाता है तो संतों की छोट नहीं लगती। उल्टा उनका तो और उल्टा उनको तो छुए और उनके परमाणु आए वो वाला, उनकी छोट। उनको सोचे मर गए और करे तो सबसे बड़ा ज्ञानी के हो तो चले गए, उनका तो हट गए, नहाना पड़ेगा। उनको तो और शुद्धता आती है, पर ऐसा सोच संसार में है नहीं, समझते नहीं। वो तो समझते चोट लग गई, पहले नहाओ पहले नहाओ पहले नहाओ। अभी किसको नहा रहे, क्या कर रहे, खुद तो गंदगी से भरे, जाने क्या नाते नाते तो जीवन बीत गया, सुधार तो कभी आया नहीं। पानी डोल डोल के और बिगोर कर्म चढ़ा लिए। जो संता की संगत करे सो ही होए अछूत। जो संतों की संगत करेगा वो भी अछूत हो जाएगा, वो भी अछूत हो जाएगा। जननी जाया जगत में विषय बिंद से होत। नाद नीप जा नर रही सो संत पार्षद होय। उनको संसाधन किया वे राम मिला वे सोय। नाद नीप जा नर नर नहीं, जो शब्द से पैदा होते हैं ना वो साधारण इंसान नहीं कहलाता, वो मनुष्य नहीं कहलाता, वो नर नहीं कहलाता है। वो संत पार्षद, वो संत है, वो राम जी के पार्षद कहलाते हैं, वो संत कहलाते हैं। उनको संग साधन किया वे राम मिला वे सोए। और ऐसे संतों का संग और साधन करते हैं तो वो राम जी से मिला देते हैं, राम जी से वे राम मिला वे सोए। श्रुति स्मृति यूं भाके, सारे वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ सब ये फरमाते हैं, सब यही कहते हैं। सुर सुरपति अज ईश उसे से संग अभिला के। जितने भी देवी देवता इंद्र ब्रह्मा जी शिव जी उसे से संग अभिला के, ऐसे संतों के संग की अभिलाषा करते हैं। खुद इतना भजन करते हैं, इतना भजन, शिव जी कितना भजन करते हैं। सुर सुरपति आज ब्रह्मा जी जो पूरी सृष्टि का वो करते हैं, वो भी चाहते कि हम राम, वो भी चाहते कि ऐसे संत मिले, वो भी चाहते हैं कि ऐसे संतों का संग हो। हर कोई ऐसे संत चाहता है। वे राम मिला वे सोए, राम चरण भूलोक में जन सम और न कोई। इस सृष्टि में जन के समान और कोई भी नहीं, इस सृष्टि में जन की बराबरी कोई कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जन तो स्वयं राम जी से मिले और आने वाले जीवों को भी राम जी से मिला देते। डायरेक्ट राम आ जाए तो कोई पहचानेगा नहीं, पहचान भी लिया तो पा नहीं पाएगा, पहचान भी लिया तो उसको ध्यान अंदर कैसे करेगा, सामने है, अब उसको अंदर अंदर कैसे लेना है। अंदर की तो विधि होनी, गेहूं है, अब उसको गेहूं को सीधे कोई खा सकता है, उसकी पूरी विधि होगी, कोई बताएगा कि उसको पीसो फिर अग्नि जलाओ फिर ऐसे करो तब उसको खा पाएगा। जैसे सीधे सामने राम जी आ जाए तो अंदर कैसे उतारेंगे, वो गुरु बताएंगे, फिर इसको भज भज। अब सामने डॉक्टर आ जाए तो बीमारी थोड़ी ना ठीक हो रही, खड़ा रहना बने डॉक्टर सामने, 24 घंटे अपने घर में ही रख लो डॉक्टर को, उससे क्या बीमारी थोड़ी ना जाएगी। बीमारी तो जो डॉक्टर दवाई देगा वो अपने अंदर जाएगी, वो असर करेगी, तब जाके बीमारी जाएगी। ऐसे सीधे राम से आ जाए तो कोई मुश्किल थोड़ी ना होगी, गुरु के माध्यम से होगी। कह रहे इसको घट में कैसे उतारे, वो गुरु रास्ता बताते हैं, इसको घट में उतारना है, वो गुरु है। इसलिए भूलोक में उनके बराबर राम जी भी नहीं कर सकते। राम भी गुरु से सेकेंडरी माने गए, क्योंकि रास्ता तो गुरु बताते हैं। राम के पास रास्ता नहीं है, वो आके भी खड़े हो गए तो ये कैसे बताएंगे कि तू मेरे को ऐसे था। वो तो माया दे देंगे, ले मैं आ गया, बोल तेरे को क्या चाहिए, पर मैं कैसे मिलूं, वो रास्ता तो गुरु बताते हैं। मैं तेरे को कैसे मिलूं, तो राम चरण भूलोक में जन राम जन सम और न कोय। नाद नीप जा नर नहीं तो संत पार्षद होय। जल से थी पैदा भया जल मिल जल हुई जाए। नाम रूप आकार अब तीनों जाए बिलाए। तीनों जाए बिलाए काज कारण पद पर से। ऊंच नीच कुल वर्ण मिलिया द्वितीया नहीं दर्शे। जो आत्म बज परमात्मा गुणगण मध्य समाय। जल से थी पैदा भया जल मिल हुई जल जाए। जल से भी पैदा भया, जल से पैदा हुआ,
जल से पैदा हुए तो जो चीज जल से पैदा होती है वो जल में ही मिल जाती। कौन कौन है? तो एक तो है नमक, एक है पताशा और एक है हेम यानी बर्फ। अब जल से थी पैदा भया, जल में न होई जल जाए जल में। एक महापुरुषों का दृष्टांत सुना था कि भाई कोई परमात्मा का राम कोई वर्णन कैसे नहीं कर सकता है। तो बोले वो कैसे भी नहीं कर सकता है। तो कोई नमक है ना, नमक की गुड़िया बनाई और वो गुड़िया सोचती है कि मैं समुद्र के तह को पा के आऊंगी। तो कैसे पाएगी? वो तो जाते से अंदर गल जाएगी और गल के उसमें मिल जाएगी। ऐसे जीव की स्थिति है कि वो राम जी में जाते से मिल जाता, तो फिर वो वर्णन नहीं कर सकते, कैसे करेगा? उसकी स्थिति बदल जाती है, तो कैसे वर्णन करेगा? कैसे क्या बखान करेगा? वो कैसे कुछ करेगा? फिर वो सब उसका बोले कैसे था पाएगा? वो तो उसी में मिल गया, नमक उसी में मिल गया। वो कहाँ लेके जाएगी सही तक? उसी गई वही की वही गुल मिल गई। वो जीव की स्थिति है। तो जल से थी पैदा भया, जल ही जल मिल जल भई जाए। जिन चीजों की जैसे नमक है, जल से पैदा हुआ और जल में मिला, अब उसको बोलो लो ढूंढो, इसको अलग करो। ऐसे नाम रूप आकार अब तीनों जाए दिलाए। नमक का नाम खत्म हो गया, रूप खत्म हो गया। बर्फ था ना, तो बर्फ का नाम, फिर बर्फ खत्म हो गया, उसका आकार खत्म हो गया, नाम खत्म हो गया, रूप खत्म हो गया, तीनों जाए दिलाए। ऐसे जीव की जीव गति, उसका शरीर का सब कुछ खत्म हो गया, वो तो राम जी में मिल गया। अब तीनों जाए दिलाए, काज कारण पद पर से। उस कारण पद को परख लिया। कारण पद क्या था कि जहाँ से आए थे वहाँ मिल गए, जहाँ से पैदा हुए थे वहाँ मिल गए। ऊंच नीच कुल वर्ण मिलिया, द्वितीया नहीं दर्शे। फिर वहाँ पे ऊंच नीच कुल का वर्ण कुछ रहा ही नहीं, भेदभाव, द्वितीयापन रहा ही नहीं, द्वितीयापन रहा ही नहीं। यू आत्म बज परमात्मा, गुंडल मध्य समाय। ऐसे आत्म बज परमात्मा, ऐसे आत्मा ने बच के उस परमात्मा के गुणों में मिल गई। अब एक में हो गई, अब अलग नहीं हो सकती है। जल से थी पैदा भया, जल में होई जल जाए। लूण पताशा हेम गुल, जल पर क्या जल हो। यू राम भजत जन राम का, ब्रह्म समावेश होय। लूण पताशा हेम गुल, जल पर क्या जल हो। लूण, पताशे और बर्फ, ये जैसे जल में मिलते हैं और जल हो जाते हैं। राम भजत जन राम का, ब्रह्म समावेश होय। ऐसे राम जी के जन राम को भज के राम में मिल गए, ब्रह्म समावेश होए। खोए आपा की आती को खत्म कर दिया। तन मन तजे विकार लंगे, जो करड़ी घाटी। तो तन मन के सारे विकार खत्म हो गए, लंगे जो करड़ी घाटी, जो इस करड़ी घाटी को लांग गए, करड़ी घाटी को पार हो गए। तो तन मन के विकार खत्म हो गए। राम चरण सतगुरु मिलिया, अंतर रहे न कोई। सतगुरु मिल गए ना, तो अंतर तो रहेगा ही नहीं, दूरी कोई रहेगी नहीं। लूण पताशा हेम गुल, जल पर स्या जल होय। भिन्न न कीजे साध की, जहाँ समता शीतल संतोष। राम बजे एक तार से, जे सिरजा सो निर्दोष। भिन्न न कीजे साध की, जहाँ समता शीतल संतोष। उन साध से तो कभी दूरी मत बनाना, उन साध से कभी तो भिन्नता मत करना, उनके प्रति मन में कभी अंतर मत उपजाना। किन से? जिनके अंदर समता है, जिनके अंदर शीतलता है और जिनके अंदर संतोष है। ये तीन गुण जिसमें समता है, शीतलता है, संतोष है, ये जिसमें हो उनसे कभी दूरी मत करना। जो राम बजे इकतार से, जो इकतार भाव से राम का भजन करे, इकतार भाव से राम का भजन करे। जे सिरजा सो निर्दोष, जो भी चीज पैदा हुई उससे निर्दोष भाव रखे, यानी सबके अंदर राम जी है। अब राग करेंगे तो राम जी और दोष करेंगे तो राम जी, उसमें कुछ निकाला कमी तो उसमें तो राम जी विराजमान है। तो सब में निर्दोष भाव देखते हैं। जैसे ज्यासो निर्दोष मलिनता कर्म न काई, किसी प्रकार के मलिन कर्म रहते ही नहीं है।
बिखरे सहज सुबाए अशुद्ध आशे उड़नाई। सहज सुबाए से रहते हैं, अशुद्ध आशा कभी नहीं है। रामचरण जन राम का दया करत परपोख। जो राम जी के जन है ना, वो दया करत परपोख, दया करके परपोख करते हैं, आने वाले जीवों की प्रतिपालना करते हैं। भिन्न न कीजे साध की जहाँ समताशील संतोष। जाति न देखो साध की, देखो सत्समता शुद्ध ज्ञान। राम बजे प्रतीत से तज कुल करनी मत आन। जाति न देखो साध की, साध की जाति कभी मत देखना, साध की कोई जाति नहीं, वो तो अजाति है। जैसे राम जी की कोई जाति नहीं, क्या राम जी तो अजाति है, वो अजाते हैं, अछोटी के। ऐसे संसार में लगती है सारी छोट, संसार में जाति है। जाति न देखो साध की, देखो सत्समता शुद्ध ज्ञान। क्या देखो? सत देखो, समता देखो, उनका शुद्ध ज्ञान देखो। राम भजे प्रतीत से, जो प्रतीति के साथ राम का भजन करे। तज कुल करनी मत आन, सारा मत आन कुल की करनी, जिन्होंने ये सब छोड़ दी हो। कुल करनी मत आन, ज्ञान से ज्ञान सहिता। उनका ज्ञान कैसा है? ज्ञान सहित, कवर सहित। पीछण किया सब केद नहीं, मन हर्षा बहता। पीछण किया सब केद, पांच इंद्रियों को केद कर लिया, उनको परिवर्तित कर दिया। आप कैद कर लिया तो कोई कब्जे में कैसे करा, तो उनको परिवर्तित कर दिया। जो पांचों इंद्रियां अपनी संसार का काम करती है, उनकी भी पांचों इंद्रियां खुली की खुली है, पर वो राम जी का कार्य करती। कानों से श्रवण राम के नाम का करते हैं, आंखों से सब में राम जी देखते हैं, मुख से गुणानुवाद करते हैं, खुशबू भी राम नाम की लेते हैं, त्वचा से भी राम नाम की सेवा करते हैं। ऐसे निज जन राम का जान करिए अभिमान। ऐसे महापुरुष हमारे जो राम जी के जन है, उनके आगे कभी अभिमान मत करना, उनके आगे कभी अपना अहंकार मत जताना, उनके आगे उनको कभी छोटा मत समझना। जाति न देखो साध की, देखो सत्समता शुद्ध ज्ञान। अतीत अजाति अलग कहा, नहीं हिंदू मुसलमान। दुई आलम की उलझ पर ये साहब के फरमान। अतीत अजाति अलग कहा, नहीं हिंदू मुसलमान। जो अतीत है ना, वो अजाति है, वो राम जी के हैं। नहीं हिंदू मुसलमान, न तो वो हिंदू है न वो मुसलमान है, वो तो सीधी राम जी की जाति का है। दोई आलम की उलझ पर ये साहिब के फुरमाने। दोनों तो जातियां उलझी हुई है, हिंदू हो कि मुसलमान, तो उनकी उलझ के परे वो तो साहिब के उसमें है। ये साहिब के फुरमान कदम कोई उनका बेटे। यदि कोई उनके कदम की भेंट करता है, यदि कोई उनकी शरणागति होता है, तो राम रहीम एक दाख खींच की खड़बड़ में से। तो यही बता दे कि राम और रहीम एक ही है, एक ही है। और ये जो दोनों खेचा खेच है ना, वो बोले हमारा, वो बोले हमारा, इस खेचा खेच को खत्म करके खड़बड़ मेटे, सारी खड़बड़ को खत्म करा देते हैं, उसको संत बोलते हैं। वो संत कहलाते हैं भेचक भरम मिटावणे, जन होई धड़ा अगवान। भेचक भरम मिटावणे, सारे भेचक भरम मिटाने के लिए जन धोई धड़ा अगवान। दो ही घड़े उनके लिए बराबर, उनके पास से जो आता है उसका भेचक और भरम खत्म करा। वो भेदभाव नहीं करते कि आने वाला कौन, वो तो सबके आने वाले जीवों के भरम खत्म कराते हैं। अतीत अजाति अलकार, नहीं हिंदू मुसलमान। तो महापुरुष अपने भरम खत्म कराते कि अरे बाहर जाति के, वर्ण के, कुल के भरम खत्म करके साध की शरणागति हो, वो साध अपने को उस परमात्मा के देश में ले जाएंगे। सारे भरम हटा के, सारे भरम हटा के, सारे भरम खत्म करके आगे और इसी के बारे में फरमाएंगे। राम